मीना की सास को पैसों का काफी घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। बस सारा दिन नौकरों को डांटती थी, आसपास के सभी लोगों के सामने पैसों का शो ऑफ करती थी और सारा दिन घर में पड़े पड़े बस टीवी ही देखती थी। मीना के भाई की शादी आने वाली होती है, जिसके लिए मीना शॉपिंग करने बाजार जाती है। पर शॉपिंग जाने के लिए जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तो सामने ही उसकी सास बैठी होती है। अरे, इतना बंठन की सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। टोक दिया ना माँ जी। आपकी यही आदत ना मुझे सबसे खराब लगती है। अब बम्बे तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ बहू, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ, साड़ी। और आपसे क्या पूछूं? दिन भर तो बैठ बैठ के आपने अपने घुटने खराब कर लिए हैं। आपके साथ तो कहीं जाओ ना तो 1 घंटे का काम भी कराने में 3 घंटे लगते हैं। सास को मीना की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो चेहरे पे खुशी और मुस्कान लेके अपने गुस्से को शांत करते हुए मीना से बोलती है। अच्छा, साड़ी लेने। बहू, अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी लेते आना एक साड़ी। अब मुझे भी तो तुम्हारे भाई की शादी में जाना ही पड़ेगा ना, आखिर सास जो ठहरी। पर माँ जी, शादी के नाम पे तो शॉपिंग आपने 2 दिन पहले ही कर ली थी, तो आज कैसी साड़ी? हाँ, कर तो ली थी, लेकिन तेरे को और साड़ी लाने में दिक्कत है क्या? अब तू जा ही रही है तो लेते आना ना मेरे लिए भी बढ़िया सी साड़ी। आखिर सास हूँ मैं। अरे, शादी में मेरा भी तो वट बड़ा रहना चाहिए ना। ठीक है, जाती हूँ, देखती हूँ। अगर कुछ आपके लायक पसंद आ गया तो ले लूँगी। ना बोलकर मीना शॉपिंग के लिए बाजार चली जाती है और 2 घंटे बाद बाजार से वापस घर आती है। और घर आते ही मीना सास की साड़ी टेबल पे रख देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी साड़ी। बड़ी मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। सास अपनी साड़ी देखती है और फिर मीना को भी अपनी साड़ी दिखाने के लिए कहती है। फिर मीना मजबूरन अपने झोले से अपनी लाल चटक रंग का लहंगा निकाल कर सास को दिखाती है, जिसे देखकर सास का तो मुंह ही बन जाता है। अरे, मेरे से बोली कि मैं साड़ी लेने जा रही हूँ और लेकर लौट रही है इतना बढ़िया लाल चटक रंग का लहंगा। माँ जी, गई तो मैं साड़ी ही लेने थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लहंगा पसंद आ गया तो मैंने अपने लिए लहंगा ही ले लिया। आखिर यही तो उम्र है ना माँ जी लहंगा पहनने की। और उसमें भी मेरे भाई की शादी है, भाई की। अब इसमें लहंगा नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, इसलिए ले लिया मैंने। अच्छा, ले लिया तुमने। अपने लिए लाल चटक लहंगा ले लिया तुमने, और मेरे लिए ये फीकी सी साड़ी। तुम तो रहने ही दो मीना, अपनी शॉपिंग ना मैं खुद ही कर लूंगी। इतना बोलकर सास भी चली जाती है शॉपिंग के लिए और सेम ढूंढ कर वैसा ही लाल चटक लहंगा अपने लिए लेकर आती है। अगले दिन शाम को शादी का समय होता है और मीना की सास लाल चटक रंग का लहंगा पहनकर शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर जैसे ही दोनों सास बहू एक ही जैसे लहंगे में शादी में पहुंचती हैं तो सभी लोग मीना की सास का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे माँ जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मार्केट में नया फैशन आया है, सफ़ेद बाल के साथ लाल चटक लहंगा। वरना माँ जी मैं आपके लिए भी ले आती ना, ऐसा ही लाल लहंगा। ना बाबा ना, अब यही काम थोड़ी रह गया है कि इस बुढ़ापे में नई नवेली दुल्हन जैसा सज धज के मैं ही बैठ जाऊं कि जो आए चार लोग जो कर बोल कर मुंह पे चला जाए। लेकिन आंटी, आपका ये लुक ना मुझे हमेशा याद रहेगा। और मीना, मैं तो कहूँगी कि तू अपनी सास को ना मॉडलिंग के लिए भी भेज दे। देख लेना,
उसमें भी तेरी सास ना मेडल ही जीत कर आएंगी। क्यों, ठीक कह रही हो ना माँ जी? पर मीना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसके कारण मीना अपनी सास को लेकर टाइम से पहले ही घर आ जाती है। अगले ही दिन मीना को किसी पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए मीना एक बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर का बॉडीकॉन स्लीवलेस ड्रेस पहनकर घर से निकल रही होती है। अरे, ये मीना से मोना बन के कहाँ चली तुम? ओफो माँ जी, कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय मत टोका करिए, मत टोका करिए, पर नहीं, आप नहीं सुधरेंगी माँ जी। पार्टी में जा रही हूँ, मेरे दोस्तों की पार्टी है। अभी सुबह ही तो बताया था आपको, लेकिन लगता है कि बैठे बैठे आपके घुटनों के साथ साथ आपके दिमाग में भी जंग लग गया है माँ जी। सास को मीना की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन फिलहाल सास की नज़र होती है मीना के बॉडीकॉन ड्रेस पर, जिसकी वजह से सास अपने गुस्से को दबाकर और मक्खन लगाते हुए बहू से पूछती है, अरे गुस्सा क्यों करती हो बहू? मैं तो तेरी तारीफ करने के लिए पूछ रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। अच्छा, सच्ची माँ जी? अब आपके मुंह से तारीफ सुनने की आदत नहीं है ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं बहू, सच में बहुत अच्छी ड्रेस है तुम्हारी। वैसे कब ली और कहाँ से लिए? ओहो अच्छा, थैंक यू माँ जी, थैंक यू। ये ड्रेस तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आज पार्टी है ना, इसीलिए। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे बहुत लेट हो जाएगा। इतना बोलकर बहू पार्टी के लिए घर से निकल जाती है और इधर बैठी मीना की सास तुरंत ही वही ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और अगले ही दिन वो ड्रेस आ जाता है सास के पास और सास वो ड्रेस पहनकर अपने रूम में बैठ जाती है। पर क्योंकि सास को बॉडीकॉन ड्रेस पहनने की आदत नहीं होती है, इस वजह से उससे सोफे से उठा ही नहीं जा रहा होता है, जिसके कारण वो अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, बहू, ओ बहू, बहू ज़रा इधर आना मेरे कमरे में। सास की आवाज़ सुनकर तुरंत ही बहू सास के कमरे में आती है और सास को उसी की जैसी सेम बॉडीकॉन ड्रेस में देखकर चौंक जाती है। अरे माँ जी, आपने मेरी ये ड्रेस क्यों पहनी है? इसकी फिटिंग खराब हो जाएगी माँ जी। अरे चुप कर, तेरा ड्रेस मैं क्यों पहनने लगी? मेरे पास पैसों की कोई कमी है क्या? ये ड्रेस मेरी है, मेरी। मैंने भी ऑनलाइन मंगाया है। तुझे क्या लगता है बस तू ही पहन सकती है? और वो सब छोड़, मेरे को उठने में मदद कर, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा इन कपड़ों में। फिर मीना सास की मदद करती है उठने में और उठते ही सास चली जाती है घूमने के लिए मॉल। सास के घर से निकलने के कुछ घंटे बाद ही मीना की दोस्त शीला उसके घर आती है। और बता मीना, क्या हाल चाल है भाई तेरे? कितने दिन हो गए, ना कॉल करती है ना मिलने आती है, तो इसीलिए आज मैं ही आ गई तेरे से मिलने। हाँ यार, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। पता है, मेरा तो इस घर में ना जीना एकदम मुश्किल कर दिया है मेरी सास ने। क्यों भाई, तेरे को कैसा दुख? घर में पैसे हैं, शोहरत है, सब कुछ तो भरा पड़ा है तेरे घर में, फिर दिक्कत किस बात की? अरे शीला, ये पैसे ही तो सारी फसाद की जड़ है। फिर मीना शीला को सास और उसके बीच घट रही सारी घटनाओं को बताती है, जिसे सुनकर शीला की भी हंसी छूट जाती है। क्या बोल रही है मीना? तेरी सास इस बुढ़ापे में तेरी कॉपी करती है? हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। तो परेशानी तो तेरे को बहुत होती है, पर तू चिंता मत कर, मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है, जिससे तेरी सास दोबारा कभी नकल करने के बारे में तो कभी नहीं सोच पाएगी। फिर शीला मीना को एक आइडिया बताती है और आइडिया बताकर वो अपने घर वापस चली जाती है। और फिर शाम को जब सास मॉल से वापस लौटती है तो उसके सामने मीना जानबूझकर हाई हील्स पहनकर बैठी होती है और सास को दिखाते हुए वो कभी बैठती है, कभी उठती है, कभी चलती है और सास की तेज़ नज़र सीधा मीना के हाई हील्स पर पड़ती है। और जैसा कि सास की आदत है,
अगली ही सुबह उठते उठते सास बाजार जाती है और सेम वैसी ही हील्स मार्केट से घर लेकर आती है। और आते ही सास वो बड़ी सी हाई हील्स पहनकर सोफे पे विराजमान हो जाती है। पर जैसे ही सास उन हील्स को पहनकर खड़ी होने की कोशिश करती है, वैसे ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और गिरते ही सास की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ना सास से सीधे पैर खड़े हुआ बनता है और ना ही सीधे बैठे बनता है। अरे बाप रे बाप, बड़ी जोर की लगी रे, कमर टूट गई बाबा, कमर टूट गई। अरे बहू कहाँ है तू, बहू जल्दी आ। और सास की ऐसी घबराई और दर्द भरी आवाज़ सुनकर तुरंत ही उसकी बहू वहाँ आती है। अरे माँ जी, आप ऐसे ज़मीन पे क्यों पड़ी हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे नहीं बहू नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो ये हील्स लेके आई थी और पहनते ही मेरे से चला नहीं बना और गिर गई धड़ाम से, और बड़ी चोट लगी है। देख तो कमर लग रही है कि टूट गई है। हे भगवान, अब तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। कुछ कर बहू, कुछ कर। ओफो माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी कॉपी मत किया करिए हर चीज़ में। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। जब देखो मेरी चीज़ें सेम टू सेम लेनी होती हैं आपको, तो लीजिए, अब भुगतिए। पड़ गए ना लेने के देने। अब पता नहीं कितने टाँके लगेंगे, कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और कितनी सुइयाँ लगेंगी आपको। हे भगवान, बहू ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बहू। मैं तो ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती। शुभ शुभ बोल बहू, शुभ शुभ बोल। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, तेरी नकल कभी भी नहीं करूँगी। हे भगवान। पारो, हमारे दर्शकों को बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ दूसरे के लिए अच्छी है वही हमारे लिए भी अच्छी हो।